हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोज का सबसे पहला चैप्टर, ए गर्ल विद ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस ने लिखा है इसमें, ठीक है, डलिया वाली एक लड़की। तो देखिए क्या बताने की कोशिश की है इस चैप्टर में, तो ध्यान दीजिएगा। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, किसने? विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैंने नई दिल्ली को छोड़ा, यानी नई दिल्ली से चला। कहाँ के लिए? फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए, हिमालय पर्वत के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था। किस चीज़ से? बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, यानी मैं रेलगाड़ी से कहाँ तक जा रहा था? बरेली तक। एंड देन, और फिर बाई कार टू रानीखेत, और फिर रानीखेत तक कार से। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, कहाँ जाना था उन्हें? यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के जो सिपाहियों का हिल स्टेशन था वहाँ पर जाना था, जो कि लोकेटेड बसा हुआ था ऑन ए 6 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ़ से ढके हुए हिमालय, जो कि 120 मील तक फैला हुआ है, उसके दूसरी तरफ 600 फीट की ऊंचाई पर था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन कैसी थी? स्लो थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशनों पर। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, क्या कह रहे हैं विलियम सी डगलस? आई स्वंग ओपन, मैं खोलता था, तेज़ी से खोलता था, द डोर, दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डब्बे के। एंड वॉकड, और घूमता था, द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म जो थे वो भरे हुए थे, विद पीपल, उन लोगों से। कौन कौन? 6 मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, सिपाही, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रिस्ट, पुजारी, पोर्टर्स, कुली, बेगर्स, भिखारी, हॉकर्स, फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, ज़्यादातर लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट्स, कुर्ता और पजामा। लूज वाइट गारमेंट्स का मतलब कुर्ता और पजामा। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाकर मुझे कोई मिलता जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक, हम बात करते, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक बड़े टॉपिक पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन खबर निकलती उसके। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील, यानी महसूस करने की, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, देश की नब्ज, पल्स मीन्स नब्ज, ऑफ द नेशन, देश की। इस तरह से मैं देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, और चेकिंग देख रहा था, ओपिनियन मीन्स विचारों को, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, ऑफिशियल एटीट्यूड्स जो बड़े लोग हैं, यानी जो आला अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या विचारधारा है, ये मैं चेक कर रहा था। एंड रिपोर्ट्स, और उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। आज मैंने आपको ये 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं, ये दोनों पैराग्राफ आप तैयार करिए, कल अगले 2 पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है।